आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। मतलब कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को छोटी से छोटी संख्या में तोड़ना, उसे हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक संख्या यहाँ पर 10 ली। अब 10 का मैं ऐसे से ऐसी छोटी संख्या में तोड़ूंगा 10 को जिससे उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ से 2 से स्टार्ट दी, 2 से 10 का भाग दिया, तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार जाएगा। अब 2 का भाग तो 5 में नहीं जाता दोबारा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम 5 से देंगे भाग। 5 से देंगे भाग, 5 से 5 में भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पर 10 के गुणनखंड 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5 होंगे, जो कि अभाज्य संख्या होंगी दोनों। यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 के गुणनखंड 2 हैं और 5 हैं। इसी प्रकार से हम एक और संख्या लेते हैं। जैसे मैंने ले ली 24 ले ली। अब मैं इसका क्या करूँगा, गुणनखंड निकालूंगा। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, तो हम इसे साइड में कर लेते हैं। तो साइड में कर लेंगे। फिर 2 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, तो 2 एकम 2, अब कुछ नहीं बचा, अब आएगा 4 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 2 का भाग 24 में जाता है 12 बार। अब ऐसे ही अभी और से देंगे और 2 से देंगे 12 भाग कितनी बार जाएगा, तो 2 का पारा पढ़ेंगे तो 6 बार 12 आता है, तो यहाँ पर जाएगा 2 से 6 बार। अब और देंगे तो 2 से देंगे 3 बार जाएगा, 2 3 6 होता है। अब उसके बाद हम देंगे, अब 2 से भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से देंगे, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमारे 24 के फैक्टर क्या निकले, हमारे पास 24 के गुणा करने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मतलब 24 के हमारे यहाँ पर गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 3 इंटू 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 होंगे। अब चलो हम एक और संख्या देखते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं, मान लो मैंने ले ली 50। अब मुझे निकालनी है 50 के गुणनखंड, तो मैं 50 के निकालूंगा। तो 2 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, तो हम इधर रब के लिए कर लेते हैं साइड में। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा। अब 0 उतारेंगे नीचे, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 2 पंजे 10। तो यहाँ पर 2 का भाग 50 में कितनी बार गया, 25 बार गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25। अब 2 का भाग 25 में तो जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 3 से देंगे। अगर 3 का भाग 25 में जाता है, 3 का भाग भी 25 में नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 का भाग ही 25 में जाता है। तो 5 से 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और अब 5 का भाग तो 5 में ही जाएगा दोबारा, तो अब देखेंगे 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर हमारे 50 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 50 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 5 की घात 2। कितने हुए, 2 गुणा 5 की घात 2। अब एक संख्या मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में करके देना है। जैसे मैंने एक संख्या दी 60। अब इसके आपको फैक्टर करके निकालनी है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको एक कमेंट में आंसर देना है कि 60 के गुणनखंड कितने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।